आज हम पढ़ेंगे एमएससी केमिस्ट्री सेकंड सेम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 1 लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। Crystal field theory assumes that the nature of metal ligands bond are ionic. However, Faison rule says that no bond is 100% ionic. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सबसे पहले यह एज्यूम किया कि जो हमारे जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल लिगेंड हैं, वो हमारे आयनिक नेचर के होते हैं। हाँ, जो हमारे मेटल्स थे वो आयनिक नेचर के थे। बट जो फैजान रूल के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो हमारे कोई भी बॉन्ड्स होते हैं वो 100% आयनिक नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे आयंस क्या हैं, 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि हमें पता है कैटाइन और एनाइन। तो कैटाइन और एनाइन, ठीक है। तो कैटाइन क्या होता है, में प्लस चार्ज, एनाइन में नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे क्या होंगे, जब ये अट्रैक्शन होगा, यानी कि आपको पता है क्या कि जब नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जब एक दूसरे के क्या कहेंगे साथ आएंगे, यानी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो क्या कहूँगा, उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि इसका हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है कि नेगेटिव आयंस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट आयंस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड सेम आयंस जो होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। तो हम देखेंगे द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे CFT कंसिडर ओनली d ऑर्बिटल ऑफ मेटल्स आयन एंड डज नॉट कंसिडर अदर मेटल्स ऑर्बिटल्स सच एज S, P एंड F ऑर्बिटल्स। मतलब जो CFT में हम देखेंगे कि जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। मतलब CFT जो हमारा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें क्या करा गया कि d ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बट जो अदर मेटल्स ऑर्बिटल थे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया, जैसे कि S, P, F हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सेकंड देखेंगे CFT कुड नॉट एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन बॉन्ड। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको चार्ज कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, चार्ज कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको CFT में नहीं बताया गया है। थर्ड देखेंगे इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मतलब केवल जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हमारे जो होता है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि पाई बॉन्ड का के बारे में, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि केवल पाई बॉन्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको जो हमारे CFT में, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में नहीं बताया गया है। जैसा कि आपको बता, देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दोनों होंगे, और तो क्या करेंगे, ये एक्सप्लेन CFT को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। फोर्थ है हमारे पास CFT could not explain the relative strength of ligand. For example, it has given no explanation as to why neutral water appears as a stronger ligand in a spectrochemical series than the negative charge OH ions. तो देखते हैं यहाँ पर कहता है कि जो CFT में मतलब जो लिगेंड्स हैं उनके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है, ठीक है। मतलब रिलेटिव कि मतलब क्या आप कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शन टाइप का है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल साइंस में क्या होता है, जो OH होता है वो क्या होता है, वीक लिगेंड है, और जो H2O है वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के में शो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो एक सीरीज़ है जिसमें वीक लिगेंड्स हैं कुछ टाइप से है, ठीक है, और इसमें पता है आपको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपको पता है, ठीक है, मोर रिपल्सन, ठीक है। In order to incorporate covalent nature in between metal ligand bond, CFT needs to be a modified and thus ligands field theory or molecular orbital theory came in existence. मतलब यहाँ पर CFT क्या कहता है, CFT यहाँ पर मतलब कुछ ही आपके जो कुछ ही जो आपकी जो यहाँ पर कोवलेंट थी, कुछ कोवलेंट नेचर की जो थी हमारे पास, उनको ही बता पाई, ठीक है। इसके बाकी हमें अदर एक्सप्लेनेशन के लिए हमने क्या करा, उसके बाद फिर LFT यानी कि लिगेंड फील्ड थ्योरी और MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या करा, एग्जिस्ट, मतलब वहाँ पर उसको एग्जिस्ट किया गया है, ठीक है। अब हम 6 देखेंगे दिस थ्योरी डज एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड। मतलब कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में केवल मतलब कि आप मान सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर को मतलब बताया गया है, ठीक है। उसमें मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया कि कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। रूल्स आउट ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग पाई बॉन्डिंग, दिस इज अ सीरियस ड्रॉबैक बिकॉज फाउंड इन मैनी कॉम्प्लेक्स। द थ्योरी मतलब कि आप समझ सकते हैं द थ्योरी रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी, मतलब कि पाई बॉन्डिंग के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है, यही कह सकते हैं।
एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसका एक है सीरियस ड्रॉबैक है। गिव नो सिग्निफिकेंस टू द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड, देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द लिगेंड ऑर्बिट एंड देयर इंटरेक्शन विद मेटल ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पर कहता है कि ये जो थ्योरी है ये हमारे पास कहते हैं जो लिगेंड के ऑर्बिटल के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि लिगेंड हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है। देयरफॉर मतलब कि आप देखिए कि मेटल के बारे में तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, और इसकी मतलब और इसने लिगेंड के बारे में जैसा कि मतलब नहीं बताया कर से कह सकते हैं हम, और इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में भी कहते हैं लिगेंड के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट देखेंगे। CFT डज नॉट कंसिडर CFT does not consider the multiple bonding between metal atom ions and the ligands. Therefore, it does not explain the formation of pi bond in complex. मतलब आप कह सकते हैं कि वो ये सेम चीज़ें आ रही हैं बार बार रिपीट होते हुए कि जो हमारे CFT में जो था जो मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए कहते हैं जो CFT में मतलब पाई बॉन्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया। ठीक है, केवल यहाँ पर जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनके बारे में अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया, पाई बॉन्ड के बारे में बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं बताया गया। तो थैंक यू।